हाँ नमस्कार। आज अपन बीए पार्ट थर्ड में भगवत गीता पे चर्चा करेंगे। सांख्य योग के संबंध में अर्जुन को भगवान कृष्ण उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि जो संसार है, इस सांसारिक विषय के प्रति जो तुम इतना मोह पैदा कर रहे हो, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। कहते हैं असोचान अनुसूच्य त्वं प्रज्ञावादाश्च भाष्ये गतासून अगतासूनश्च न अनुशोचन्ति पंडिता। कि जो शोक न करने योग्य या जिसके प्रति शोक नहीं करना चाहिए, उसके प्रति तुम शोक कर रहे हो। प्रज्ञावादांच भाष्य, और विद्वानों के समान इस प्रकार से तुम बोल रहे हो। जो पंडित जन या इस प्रकार के ज्ञानी जो लोग हैं, उसके समान इस प्रकार से तुम अपनी बात कह रहे हो। लेकिन पंडित जो लोग होते, कहते हैं गतासून अगतासूनश्य न सोचन्ति। जबकि वास्तव में जो विद्वान होते हैं, वास्तव में जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो चले गए हैं या जो जाने वाले हैं, उनके विषय में इस प्रकार से शोक नहीं करते। जैसे ही अर्जुन थोड़ा भावुक हो जाते हैं और अपने परिवारजनों के प्रति इस प्रकार की जब वो बात करते हैं, तो कृष्ण उन्हें समझाते हैं कि आप जो इस प्रकार से सोच रहे हैं कि जिसके प्रति शोक नहीं करना चाहिए, उसके प्रति तुम शोक कर रहे हो, और बात पंडितों के समान कर रहे हो कि जो पंडित ज्ञानी जो लोग होते हैं उसके समान इस प्रकार से तुम कह रहे हो। जबकि वास्तव में जो ज्ञानी होता है, जो ज्ञानी, वो इस प्रकार से इस विषय पे बहुत ज्यादा शोक नहीं करता कि संसार जो है, जो आया है वो जाएगा, इसलिए वो भली प्रकार से जानता है, तो इन चीजों पे वो ज्यादा चर्चा नहीं करता। अपनी जो बात है उसको इस प्रकार से समझाते हैं उसे। फिर आगे कहते हैं कि न त्वे एव आहा जातुम न असम न त्वयं न इमे जनाधिपे न च एव भविष्याम सर्वे वयमत परम। कि भाई न तो ऐसा है कि हम इससे पहले नहीं थे, और न ये राजा लोग, कि ऐसा नहीं है कि आज से पहले हम नहीं थे और ये लोग भी नहीं थे, और इसके बाद भी हम सब नहीं होंगे। वो कहना चाहता है कि ये संसार है, संसार रूपी इस चक्र में मनुष्य इस प्रकार से आता जाता रहता है, और जो मूल तत्व है, जो परमात्मा है, उस परमात्मा का अंश जो आत्मा है, वो हमेशा यहां विद्यमान रहती है। मनुष्य को उसके प्रति इस प्रकार का जो शरीर है, ये नाशवान है, और नाशवान शरीर के प्रति इस प्रकार का जो तुम शोक कर रहे हो, ये तुम्हारे लिए इस प्रकार से ठीक नहीं है। फिर उसे संसार का उदाहरण देते हैं कि भाई ये जो, ऐसा भी नहीं है कि आज से पहले ये राजा लोग नहीं थे, या तुम नहीं थे, या मैं नहीं था, और ऐसा भी नहीं है कि आज के बाद में हम नहीं होंगे। ये संसार में ये सारी चीजें इस प्रकार से चलती रहेगी, लेकिन हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर का नाश होता है। हमारा जो आत्मा है, वो आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। जब व्यक्ति इस मूल तत्व को समझ लेता है, तो उसे उस परम तत्व का ज्ञान हो जाता है, तो सारे के सारे उसके जो दुख हैं, जो क्लेश हैं, जो उसकी वेदनाएं हैं, वो सारी की सारी अपने आप समाप्त हो जाती है। और व्यक्ति का जो उद्देश्य है वो भी यही है कि हमारा जो इस प्रकार से जो संसार के प्रति जो मोह है, वो थोड़ा कम हो। फिर उसे आगे समझाते हुए कहते हैं भगवान कृष्ण कि देहिनो अस्मिन यथा देह कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर तत्र न मुह्याति। कि वास्तव में जो ज्ञानी लोग हैं, संसार के प्रति, सांसारिक चीजों के प्रति जो मोह है, जो वासनाएं हैं, वो सांसारिक जो लोग हैं उसे जकड़े रहती हैं।
जो मोह है वो ऐसे अज्ञानी जो लोग हैं, उन अज्ञानी लोगों को इस प्रकार से अपनी ओर आकर्षित करती है, जबकि वास्तव में जो ज्ञानी होता है न मोह्याति, वो मोहित नहीं होता सांसारिक इस संसार से। संसार में जो रहने वाली जो वस्तुएं जो उसे अपनी ओर खींचती हैं, उनसे वो धीर पुरुष दूर हो जाता है, और अज्ञानी जो मनुष्य है वो उनकी ओर खिंचता हुआ चला जाता है। जो विषय वासनाएं हैं, उन विषय वासनाओं का जो इस प्रकार से जो विषय हैं, अपनी ओर उनको इंद्रियां अपने आप उन विषयों की ओर खिंचती हुई चली जाती है। व्यक्ति प्रयास नहीं करता, लेकिन जैसे ही वो भोग और ऐश्वर्य की चीजें इंद्रियों के सम्मुख आती हैं, तो व्यक्ति अनायास बिना प्रयास के उनकी ओर आकर्षित हो जाता है। वो उसे समझाते हैं कि जैसे कौमारम यौवनम जरा, कि मनुष्य कौमार अवस्था आती है, यौवन अवस्था आती, जवान होता है और फिर बुढ़ापा आ जाता है, तथा देहांतर प्राप्ति तत्धीर न मुह्याति, कि जीवात्मा वही है, और वो जीवात्मा धीरे धीरे शरीर में जब इस प्रकार से परमात्मा का अंश हमारे शरीर में जन्म लेता है, तो हमारा संसार में जन्म हो जाता है, और वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ इस प्रकार से कौमार अवस्था में, युवा अवस्था में और वृद्धावस्था तक पहुंच जाती है, और फिर इस प्रकार से वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो वो कहना चाह रहे हैं कि वास्तव में ये जो गति है ये संसार की है। जो संसार में रहने वाले जो लोग हैं उनकी यही गति है कि व्यक्ति का संसार रूपी इस चक्र में आगमन होता है, और जिसका आगमन होता है उसका प्रस्थान भी होता है। इसलिए ज्ञानी मनुष्य को इस विषय में शोक नहीं करना चाहिए कि जो उसके सामने है, जो संसार उसे दिखाई दे रहा है, ये जो संसार है, ये संसार इस प्रकार से एक तरह से उसको अपनी जो ये चकाचौंध दिखाई दे रही है, ये सब मोह है, माया है। ये मोह माया अपनी ओर इस प्रकार से उस मनुष्य को खींचती रहती है, और मनुष्य जो सांसारिक विषयों को भोग करने वाले जो मनुष्य हैं, वो इन विषय वासनाओं में लिप्त हो जाते हैं। जबकि वास्तव में जो ज्ञानी मनुष्य होता है वो कहता है कि मनुष्य इस प्रकार से इन सबके बाद भी वो इस प्रकार से शोक नहीं करता। ज्ञानी मनुष्य, उसे पता है कि संसार में जो है उसकी वास्तविक स्थिति क्या है, और वो इस प्रकार का जो मनुष्य है वो अपने आप को उस परमात्मा का अंश मान के आत्मा और परमात्मा को एक मानता हुआ इस प्रकार से उन दुखों से छुटकारा प्राप्त कर लेता है अपने उस सोच के माध्यम से। धन्यवाद। आज इतना ही।